अगर आपके घर की बहू या आपकी पत्नी भी झगड़ालू औरत है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई स्टार्ट कर देती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, मायके चली जाती है, फिर मायके जाने की धमकी देती है, या फिर आपको और आपके परिवार को किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है कि मैं तेरे और तेरे परिवार की जेल करवा दूंगी, दहेज केस करवा दूंगी, या फिर किसी घरेलू हिंसा केस में फंसवा दूंगी, या फिर पैसे मांग रही है कि या तो मेरे पापा को पैसे दो वरना मैं कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, पैसे हटे जा रहे हैं, या फिर कुछ पापा भी ऐसे हो जाते हैं कि या तो मेरे को पैसे दो वरना मैं मेरी बेटी से कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तो आपको ऐसे झूठे मुकदमे से कैसे बचना है और ऐसी औरत को कैसे सुधारना है, उसी के लिए आज मैं आपको 4-5 बातें बताने वाला हूं। बस भाई शर्त यह है कि आपका मामला जो है ना वो झूठा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये वीडियो आप आगे देखना। देखिए पहली चीज तो अगर आपकी पत्नी या आपके घर की बहू मायके बैठी है तो उसके लिए बता देता हूं, और अगर आपके घर में बैठी है तब ये सारा कलेश कर रही है उसके लिए भी बता देता हूं। 2 बातें बताऊंगा। अगर वो मायके में बैठी है तब पहली चीज तो भाई कोशिश यही करो कि वो प्यार से आ जाए, ठीक है, पंचायत कर लो, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो, पहली कोशिश ये करो कि घर की बात घर में रह जाए, वो आपके घर में आ जाए और ऐसा सब कुछ छोड़ दे। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को यही बताते हैं कि सर ऐसे काम तो हम 10 बार कर चुके हैं, पंचायतों को भी हम बुरा कर चुके हैं, पर उसका तो वही क्लेश है, आते ही 2 दिन ठीक रहेगी, तीसरे दिन आते ही फिर वही क्लेश, वही गाली गलौज करना, ऊंची ऊंची आवाज में बात करना। तो भैया आप उसको सुधारे कैसे? तो भैया पहली चीज तो ये कोशिश करना अगर वो मायके में बैठी हो तो। सेकंड चीज, अगर आप ऐसा कर चुके हो, पंचायतों को बुरा कर चुके हो, तब आप एक है ना लीगल नोटिस भेज दो उसके पास में सेक्शन 9 का कि हम आपको रखना चाहते हैं अभी भी, और अगर आप रहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। अगर वो आती है तो अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो आपका घर बस जाएगा। और अगर वो नहीं आती तब आपको क्या करना है, अगर आपको किसी झूठे केस की धमकी दे रही है कि मैं तेरे और तेरे परिवार, क्योंकि ये जानने के बाद वो भी शानी हो जाएगी कि भैया सेक्शन 9 का नोटिस आया तो अब मैं भी एक थाने से नोटिस भेजती हूँ उनको, मैं भी एक थाने से फोन भेजती हूँ उनको। वो क्या करेगी, किसी झूठे केस में फंसवाने को आपको धमकी देगी। तब आपको क्या करना है, अगर आप सास ससुर हैं तो आपको इस जाल से निकल जाना है, और जाल से निकलने का एक सबसे सरल तरीका है, आपको क्या करना है, उसको बेदखल कर देना है। बस अपनी बहू को बेदखल कर दो। अगर आपने उसको बेदखल कर दिया, उसके बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज करवाती है तब आपको आपके ऊपर उसकी आंच नहीं आएगी, आप लोग सेफ रह जाओगे। क्योंकि सास ससुर बेचारे बूढ़े होते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि यार बहू बेटे की लड़ाई है, हमने शादी कर दी, इनका घर बसा दिया, अभी भी हमको तंग कर रहे हैं, तो हमको क्यों पीस रहे हैं, चने के साथ में घुन पीस रहा भाई। तो आप लोग साइड में हो सकते हो, आप अपनी बहू को बेदखल कर दो, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। चौथी बात, अगर आप पति हैं और आपको ऐसी धमकी मिल रही है आपकी पत्नी से कि अब देख बेटे, तो तेरे और तेरे परिवार को पूरे को ना थाने में घसीटती हूँ, दहेज केस करवाती हूँ, वो करवाती हूँ, घरेलू हिंसा करवाती हूँ, तब आपको कुछ नहीं करना, जाके कोर्ट में ना 506 की एप्लीकेशन लगा दो। 506 का मुकदमा होता है कि आपको धमकी मिल रही है झूठे केस की, ठीक है, तो कोर्ट में जाके आपको मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। भैया सुधारने के तरीके देखो, प्यार से तो आपने पंचायत कर ली, सुधरना होता तो सुधर जाती, आप ये बात मानते हो। अब तो कहते हैं ना कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो अगर वो कानूनन चल रही है तो आप लोग भी थोड़ा कानूनन चल के देखिए। आपको लग रहा होगा कि हम हमारी बहू के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, तो बहू भी तो आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा रही है ना, वो मेरे ऊपर थोड़ी करवा रही है, वो भी तो आपके ऊपर ही करवा रही है। तो आप 506 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो कि आपको धमकी मिल रही है उससे पहले। अगर उसके बाद अगर वो मुकदमा दर्ज करवाएगी तब आप लोग बच जाओगे। तो ये चीज आप कर सकते हो अगर वो मायके में बैठी है तो। लेकिन अगर वो आपके घर में है और घर में रह के वो क्या कर रही है, आपसे झगड़ा कर रही है, गाली गलौज कर रही है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। एक केस ऐसा भी था कि किसी ने बताया कि मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, जब मैं और मेरी वाइफ रहते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन मेरा भाई आ जाए, मेरी बहन आ जाए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, तब पता नहीं इसमें कौन सी देवी आ जाती, तब उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो ऐसी क्या एलर्जी? तो भैया अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो पहली चीज आपको क्या करना है, अगर वो आपके घर में है तब, अगर आपसे किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा करती है, गुस्सा करती है, कोई गाली गलौज करती है, और अगर आप पति हैं तो, अगर आप माँ बाप है तब तो आपको यही काम कर देना है, आप अपनी प्रॉपर्टी उसको आप बेदखल कर सकते हो। अगर आप पति हैं और वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा करती है, गुस्सा हो जाती है आपके और आपके परिवार के ऊपर, तो भैया बचने का एक तरीका बताता हूँ, एक 504 का मुकदमा दर्ज करवा देना, पुलिस स्टेशन से हो जाएगा, कोर्ट से भी हो जाएगा, ठीक है, कि ये आए दिन गाली गलौज करती है, मेरे माँ बाप के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती, आप 504 का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। अगर आप लोग जाके थाने में सुधर सकते तो वो भी थाने में जाके सुधर सकती है। इससे अगली बात, अगर आप माँ बाप हैं और आपके साथ में वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, आपके घर में रह रही है और आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है,
बूढ़ा बूढ़ी कह के बोलती है। एक केस था उसमें मेरे को बताया कि मेरे माँ बाप को कुत्ता कुत्ती कह के बोलती है। तब ऐसे में अगर आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार कर रही है या फिर आपके घर की बहू आपकी ही चुगलियां कर रही है पड़ोस में जाके कि मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, तब आप क्या कर सकते हो, आप भी एक मुकदमा दर्ज करवा सकते हो 499 का और 500 का। ये मानहानि बोल देते हैं, मानहानि का आप लोग मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं भाई कि सुधारने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है पंचायत के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू। लेकिन जब वो लोग बेशरम ही हो चुके हैं, उनकी वो इज्जत नहीं समझती, तो दूसरा तरीका यही कि आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, कानूनन चलना पड़ेगा। और जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं उनको भी ये बात बोलता हूँ कि आने वाला जो टाइम है ना, वो कानून का है। ये जो गए वो टाइम, ठीक है, जो बहकाते थे, फुसलाते थे कि घर में राख छिड़क देना सब शांति आ जाएगी, ठीक है, घर में ये कर देना सुख शांति हो जाएगी, वो गए जमाने भाई। अब आने वाला टाइम कानून का है। जो जल्दी कानून जान जाएगा उसी का राज है, और जो जितना लेट कानून को जानेगा वो उतना जल्दी मरेगा, उतना दुख पाएगा। सीधी बात ये है। तो आप ये काम भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आप कोई सास है और आपकी बहू भी आपके घर में रहती है और आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तब आप अपनी बहू के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। तो अगर वो मायके में है तब आप ये काम कर सकते हो, आपके घर में रह रही है तब आप ये काम कर सकते हो। और अगर आप कोई देवर हैं या फिर आप कोई ननद है, आपके साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है और आपके घर में रहती है, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करती है, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाती है, आप भी 504 के तहत में ये मामला दर्ज उसके ऊपर करवा सकते हो। तो भैया आपके लिए दुआएं यही है, प्रार्थना यही कि आपके घर में सुख शांति रहे। ऐसा किसी को थाने तहसील का मुंह देखना ना ही पड़े तो अच्छा है। लेकिन जब पानी, वो कहते हैं ना कि हद से ऊपर जा चुका, तो अब क्या किया जाए, तो फिर आप ऐसा ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। और ठीक है, तो ये चीज आप अपना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से वो जानकारी ले सकते हो। किसी और टॉपिक पे अगर आपको मेरे से कोई वीडियो चाहिए, वो वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। और किसी भी तरीके की और कोई बात हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो। सेक्शन 9 में काफी लोग, मेरे को एक बात और ध्यान आ गई, कहते हैं सर सेक्शन 9 में पत्नियां आती नहीं है, ठीक है, हमने भेजा वो आई ही नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो आना नहीं चाहती है। तो आप कोर्ट से उस चीज की ना डिग्री ले लीजिए, कोर्ट को बताइए कि दी हुई टाइम पे वो नहीं आई, तो हमारी तरफ में डिग्री पारित कीजिए। तो आपके एडवोकेट को कह के बताइए कोर्ट को कि वो जानबूझ के नहीं आ रही है, या तो कोई कारण भेजे, कोई मेडिकल भेजे, कुछ और भेजे। अगर वो नहीं आ रही तो आप डिग्री ले लीजिए। डिग्री मिलने के बाद में अब पत्नी क्या कर सकती है, वो मेंटेनेंस का केस कर सकती है। तो मेंटेनेंस में आपको हेल्प मिलेगा कि हम तो रखना चाहते थे, ये आ ही नहीं रही, ये तो घर के आई तो तारीख पे ही नहीं आ रही, तो आप मेंटेनेंस से भी ऐसे बच सकते हो। इसके फायदे बहुत होते हैं सेक्शन 9 के। दिखने में एक छोटा सा शब्द है, एक छोटी सी लाइन इसके अंदर बताई गई है, पर इसके अंदर बहुत गहरी गहरी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताइए। चलो इसके लिए ना मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ सेक्शन 9 के लिए, कि सेक्शन 9 के एक पति को कितने फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर, अगर यहाँ पैसे वाली बात मैं भूल गया भाई, माफी चाहूंगा। चलो पैसे वाली बात और बता देता हूँ। अगर आपसे पैसे हटे जा रहे हैं या फिर पैसे की डिमांड की जा रही है कि या तो मेरे को पैसे दो, मेरे पापा को पैसे दो, वरना मैं कोई झूठा केस करवा दूंगी, या उसका पापा ही आपको धमकी दे रहा है कि या तो इनकी बार 50,000 रुपए लेके आओ, वरना मैं मेरी बेटी से मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ। ऐसे केस मैंने बहुत देखे, खासकर यूपी और बिहार के अंदर, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ऐसे स्टेट के अंदर कि लड़की का पापा ही पैसे मांग रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, या कोई अगर कोई गवाह आपके पास में, वो गवाह ले आओ और जाके थाने में मुकदमा दर्ज करवा दो 385 का। अगर पैसे मांग रहा है तो, और अगर आप पहले पैसे दे भी चुके हो तब मुकदमा दर्ज करवा दो 384 का। इसमें 3 साल की सजा होती है, इसमें 2 साल की सजा होती है, और इसमें 2 साल की सजा होती है, इसमें भी 2 साल की सजा होती है, और वो कहा गया इसमें भी 2 साल तक की सजा होती है। कैसे अक्ल ठिकाने नहीं आएगी, सुधर जाएगी। तो अगर आपसे पैसे हटने की आपको धमकी मिल रही है कि किसी झूठे केस में फंसवा दूंगी, पैसे दो, तो जाते ही सीधा ये मुकदमा दर्ज करवा दो, पता लग जाएगा कितनी बड़ी चीज होती है। और ये करना चाहो ये चीज आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, आगे इसको शेयर कर लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।